डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से बौखला गए हैं, पगला गए हैं, इसका एक उदाहरण उन्होंने खुद पेश कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप अब अपने आप को भगवान के रूप में दिखा रहे हैं, ईसा के रूप में दिखा रहे हैं, और ये बौखलाहट पागलपन नहीं तो और क्या है। खुद उन्होंने एक पोस्ट किया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इस खबर के अंदर अब्बास अरागची उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची उन्होंने जो कुछ कहा है उसकी गूंज एक तरीके से आप यूं कहिए बहुत दूर तक जाएगी। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ उनका एक बहुत बड़ा बयान निकल करके सामने आया है और जंग को लेकर के और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को लेकर के उन्होंने साफ कर दिया है कि ईरान क्या करने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन ने साफ तौर पर मना कर दिया है अमेरिका का साथ देने से, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर उनका बयान वो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस खबर के अंदर। और उसके साथ साथ पोप यानी ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप का स्टेटमेंट निकल करके सामने आया। और डोनाल्ड ट्रंप की बदतमीजी की हद आप देखिए, इंतहा देखिए आप। ये शख्स अब ईसाइयों के सबसे बड़े यानी खुद अपने धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु के साथ में बदतमीजी कर रहे हैं। तो भला इनके लिए कोई और दूसरा प्रधानमंत्री, दूसरा कोई और नेता, वो क्या ही इनके लिए मायने रखेगा जब ये अपने ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु के साथ में बहुत बदतमीजी के साथ में पेश आ रहे हैं। तो बाकी लोगों की तो मुझे लगता है कि कोई गिनती होनी ही नहीं चाहिए। खैर, एक एक करके मैं सब कुछ आपको दिखा रहा हूं। बहुत सारी खबरें, बहुत सारी अपडेट निकल करके सामने आ रही है और जाहिर सी बात है अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को लेकर के पूरी दुनिया की चिंता है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में अब क्या होने जा रहा है। उससे पहले ये पोस्ट आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है और इस पोस्ट के अंदर जो उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया है, अपने आप को भगवान ईसा के रूप में जो है वो दिखा रहे हैं। ये बदतमीजी की जो है वो सारी हदें पार करने वाला एक जो है वाक्य आप कह सकते हैं कि खुद को ईसा मसीह के रूप में वो दिखा रहे हैं। बताइए कोई कैसे अपने आप को भगवान राम के तौर पर पेश कर सकता है? कैसे कोई अपने आप को अल्लाह के तौर पर पेश कर सकता है? कैसे कोई अपने आप को जो है वो सिखों के धर्मगुरु के तौर पर पेश कर सकता है? लेकिन ये शख्स ऐसा है जो ईसाइयों की, दुनिया भर के ईसाइयों की बेइज्जती कर रहा है। ये शख्स ऐसा है जो दुनिया भर के ईसाइयों को सिर जो है वो शर्म से झुकवा रहा है और ये अपने आप को ईसा के रूप में पेश कर रहा है। गजब है साहब। इतना ही नहीं, इसके पागलपन का एक नमूना और देखिए आप। ये डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया और पोस्ट करके कहा कि अब मंगल ग्रह के ऊपर, चांद के ऊपर अब हम ट्रंप टावर बनाएंगे। इस तरह से जो है ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। चांद पर जो है वो आप कहिए, मंगल पर नहीं बल्कि चांद पर, क्योंकि चांद पर इस वक्त में अमेरिका का एक मिशन गया हुआ है। तो ऐसे में वो चांद के ऊपर एक टावर बनाने की बात कर रहे हैं और उस टावर का नाम भी अपने नाम पर। यानी ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया इनको भगवान के तौर पर पूजे। तो नोबेल पुरस्कार तो बहुत छोटी बात हो जाती है इनके लिए। और ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया मेरी वाहवाही करे, मेरे सामने खड़ी रहे और सिर झुका करके दुनिया खड़ी रहे। ये दरअसल अभी भी जो है वो कोई टॉम क्रूज की कोई पिक्चर होती है उसके हीरो के तौर पर जी रहे हैं। इनको लगता है कि मैं आऊँगा और सब आकर के मेरा जो है स्वागत इस्तकबाल करेंगे, सब झुक जाएंगे और जेम्स बॉन्ड के तरीके से मैं ठाए 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 करते करते 4-5 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको अपनी मुट्ठी में उठा करके ले जाऊँगा। जैसे वेनेजुला को इन्होंने उठा लिया तो इनकी जो पिक्चर वाली जो इमेज है वो और बड़ी हो गई। खैर, आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पोप ने क्या कहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पोप ने कहा कि साहब ये जो आप युद्ध कर रहे हैं इसको बंद करिए। हजारों लाखों लोग जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, इसको बंद करिए। आपको याद होगा ईस्टर के मौके पर मैंने आपको पोप का एक बयान पढ़ करके बताया था। पोप ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी दूसरे देश के ऊपर, कोई भी राजा किसी भी दूसरे देश के ऊपर अगर बिना किसी कारण के अगर हमला करता है तो उस राजा की पुकार, उस राजा की प्रार्थना वो ईसा मसीह नहीं सुनते हैं। ये उनकी तरफ से कहा गया था और उनका सीधा निशाना जो है डोनाल्ड ट्रंप पर था कि भैया आप बेवजह किसी को जाकर के परेशान करेंगे, आप बेवजह किसी की सीमाओं में घुस करके उस राज्य के ऊपर कब्जा करेंगे तो आपकी पुकार को ईसा मसीह नहीं सुनेंगे, भगवान यीशु जो है वो आपकी पुकार को नहीं सुनेंगे। इस तरह की बात उन्होंने कही थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बड़ी बदतमीजी की भरी भाषा में जो है वो अनाप शनाप बातें कह रहे हैं। मैं आपको कुछ बातें पढ़ करके बता देता हूं। ये जो है वो कह रहे हैं कि पोप लियो अपराध और विदेश नीति के मामलों में बहुत कमजोर हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो ज्ञान दे रहे हैं कि भैया ये अपराध और विदेश नीति कैसे काम करती है, इस मामले में
पोप लियो बहुत कमजोर है और वो ट्रंप के सरकार के डर की बात करते हैं, लेकिन कोविड के समय पर चर्च और ईसाई लोगों को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा उसका जिक्र नहीं करते हैं। मुझे उनका भाई लुई ज्यादा पसंद है क्योंकि वह ट्रंप की सोच को समझता है। मुझे ऐसा पोप पसंद नहीं है जो ईरान के परमाणु हथियारों को सही ठहराए या ये कहे कि अमेरिका को वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मुझे यह भी पसंद नहीं है कि पोप अमेरिका के राष्ट्रपति की आलोचना करे जबकि सरकार अपराध कम करने और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। ट्रंप का कहना है कि पोप लियो का चुना जाना एक बड़ा आश्चर्य था और अगर वे ट्रंप राष्ट्रपति नहीं होते तो शायद लियो पोप नहीं बनते। उनके अनुसार पोप को राजनीति में पड़ने की बजाय अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि इससे चर्च को नुकसान हो रहा है। कुल मिलाकर के अगर मैं आपको ये कहूं कि कल को कोई अयोध्या के अंदर राम मंदिर का पुजारी वो ज्ञान देने लगे प्रधानमंत्री को कि भैया प्रधानमंत्री जी आप लोगों के ऊपर जुल्म अत्याचार मत करिए, आप ऐसा मत करिए, आप लोगों की भलाई के लिए उस कुर्सी पर बैठे हैं, आप अनाप शनाप उल्टे सीधे फैसले मत लीजिए, लोगों को परेशानी होती है। अगर कोई राम मंदिर का पुजारी ये कह दे और उसके बाद में नरेंद्र मोदी उससे ये कहें कि भैया तुम बैठे रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम अपना मंदिर संभालो, अपनी जोत बत्ती देखो और उससे आगे तुम्हें कोई काम नहीं है, सुबह शाम अगरबत्ती पर केवल ध्यान दो और राजनीति कैसे करनी इसमें अपनी नाक मत घुसाओ, ये कुछ उस तरीके वाला मामला हो रहा है। सबसे बड़े जो है वो धर्म गुरु को आप इस तरीके से लताड़ रहे हैं जैसे कोई आपके घर में पोछा लगाने वाला, काम करने वाला, कोई आपको चाय कॉफी देने वाला कोई लड़का हो और आप उसको जो है धमका रहे हो कि चाय अच्छी नहीं बनाई है, कॉफी में चीनी कम डाली है, आप उसको इस तरीके से धमका रहे हो। ये इस वक्त में जो है वो राष्ट्रपति ट्रंप का रवैया है और ये दिखा रहा है कि ये मानसिक तौर पर किस तरीके के, किस मिजाज के, किस तुनक मिजाज के व्यक्ति हैं, ये बता रहा है। अब मैं आपको कुछ सीरियस बातें बताता हूं। इस वक्त में आप देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उनका एक बयान निकल करके सामने आया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ कह दिया है, यूके ने मना कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि स्टेट ऑफ हुर्मुज की नाकेबंदी में वो शामिल होगा, ब्रिटेन शामिल होगा। ये बात सिरे से उन्होंने खारिज कर दी। उन्होंने कहा है कि भैया हम इस पागलपन में नहीं सवार हो रहे हैं, इस पागलपन में हम नहीं जाने वाले हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि स्टेट ऑफ हुर्मुज के अंदर अपनी सेनाओं को भेजो, अपनी नेवी को भेजो और यूके के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम इस प्रकार के किसी भी काम में हम शामिल नहीं हो रहे हैं। मैं अब्बास अरागची का एक पोस्ट आपको पढ़ करके सुनाता हूं और मुझे लगता है कि कूटनीति, डिप्लोमेसी या देश के प्रति जिम्मेदारी या फिर यूं कहिए आप कि देश को चलाने का जो काम होता है वो किस तरीके से होता है, जरा इनको देखना चाहिए। अब्बास अरागची ने पोस्ट किया और बहुत शानदार तरीके से उन्होंने पोस्ट किया और इन शब्दों पर खास तौर पर गौर कीजिए। ये कह रहे हैं कि 47 साल में पहली बार इतने ऊंचे स्तर पर गहरी बातचीत में ईरान ने अमेरिका के साथ में ईमानदारी से युद्ध खत्म करने की कोशिश की, लेकिन जब हम इस्लामाबाद समझौते के बहुत करीब थे तब सामने से ज्यादा मांगे, बार बार शर्तें बदलना, रुकावटें आई, कोई सीख नहीं ली गई। अच्छा व्यवहार लाता है, दुश्मनी दुश्मनी को जन्म देती है। दोस्तों मैं सच बताऊं आपको, इस युद्ध के दौरान जो बातें, जो डिप्लोमेसी की जो चीजें हैं, जो लगातार अब्बास अरागची की तरफ से या फिर रूस के विदेश मंत्री उनकी तरफ से या गालिबाफ साहब जिस तरीके से जो बातें कहते हैं, या पेजेस्कियान ने भी बहुत बार ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, वाकई अपने आप में बहुत कुछ सिखाने वाला होता है। इन्होंने दो बातें बहुत गहरी कही है। इन्होंने कहा कि अच्छा व्यवहार लाता है, यानी अगर आप किसी के साथ में अच्छा काम करोगे, अच्छे तरीके से बातचीत करोगे तो सामने वाला भी करेगा। और ये पहली शर्त है कूटनीति की। डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। अगर आप किसी के साथ में बातचीत करके उस मसले को सुलझाने के लिए गए हैं तो ये आप नहीं कर सकते कि वहां जाकर के उसको मां बहन की गालियां देंगे, उसको बुरी तरह से लताड़ेंगे और उसको नौकर की तरीके से ट्रीट करेंगे। अरे भैया, आप अगर इतने ही ताकतवर थे तो आपको टेबल पर बैठने की जरूरत नहीं थी। आपके तो एक फोन से, एक इशारे से उसकी चटनी बना देते आपके लोग। वो शख्स जो है वो ताकतवर है, उस शख्स का अपना एक वजूद है और इसीलिए आपको उस शख्स के साथ में, जिसको आप ये कह रहे थे कि हम इनकी सभ्यता को खत्म कर देंगे, और उनके साथ में आपको सभ्य लोगों के तरीके से पेश होकर के सामने आना पड़ा। यानी जब आमने सामने जब बैठे होंगे, हालांकि कोई तस्वीर ऐसी सामने नहीं आई। एक बात बहुत गौर कीजिए, पाकिस्तान की इस मामले में जो है वो सराहना करनी चाहिए
कि अभी तक जो है एक तस्वीर निकल करके सामने आई जब अमेरिकी डेलीगेशन वो पाकिस्तान से मिला, फिर दूसरी तस्वीर निकल करके सामने आई जिस तस्वीर के अंदर दिखाई दिया कि ईरान का डेलीगेशन वो पाकिस्तान से मिलता है, लेकिन दोनों डेलीगेशन एक साथ थे, कई घंटों की बातचीत हुई, ये कंफर्म भी हो चुका है, लेकिन उसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई। जाहिर सी बात है ईरान ने इस बात पर शर्त लगाई होगी कि हम नहीं चाहते हैं कि जो लोग हमारी सभ्यता को खत्म करने की बात कह रहे थे हम उनके साथ में किसी तरीके से कुर्सी पर साथ में बैठे हुए दिखाई भी दें। इसलिए अभी तक जब 48 घंटे इस बातचीत के तकरीबन हो चुके हैं, अभी तक जो है कोई भी तस्वीर निकल करके सामने नहीं आई है। और मैं खास तौर पर इंतजार कर रहा हूं, अगर वो तस्वीरें निकल करके सामने आएगी तो मैं देखना चाहता हूं कि जो कह रहे थे कि भैया हम इनकी सभ्यता को खत्म कर देंगे, जब आप हाथ मिला रहे थे तो क्या नजरें झुका करके ईरान आपसे हाथ मिला रहा था, आपसे डर करके हाथ मिला रहा था, आपसे कांप करके हाथ मिला रहा था, या ईरान की आंखों में, ईरान के नेताओं की आंखों में एक चमक साफ तौर पर वहां पर दिखाई दे रही थी और निडर होकर के वो आपसे बात कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है मुझे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि खास तौर पर मुझे इंतजार है वो तस्वीरें निकल करके सामने आएगी तो बॉडी लैंग्वेज किस तरह की ईरान के नेताओं की दिखाई देती है, अमेरिका के नेताओं की दिखाई देती है, उसका वाकई जो एक अलग से विश्लेषण होगा कि जब ईरान और अमेरिका के नेता जब आमने सामने थे तो किस प्रकार की जो है एक्टिविटी दिखाई दे रही थी। हालांकि वो सब काले लिबास में गए थे, ईरान के जितने भी नेता थे सब के सब काले लिबास में थे, और एक तरीके से जो मुहर्रम पर काला पहनने का एक जो रिवाज रहता है, और खास तौर पर जो शोक व्यक्त करते हैं किसी घटना को लेकर के, किसी मसले को लेकर के, तो काला ही पहना जाता है। और वो काला पहन करके जिस तरीके से वो गए थे, जाहिर सी बात है, और मिनाब की जो तस्वीरें उन्होंने साथ में रखी हुई थी वो दुनिया को मैसेज दे रहे थे। मैसेज में जो कूटनीति की भाषा में जवाब देने का काम है वो ईरान बखूबी कर रहा है। अब यहां पर जो है वो अब्बास अरागची ने कहा कि भैया 47 साल से इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद में पहली बार ऐसा हुआ कि इतना बड़ा डेलीगेशन वो आमने सामने बैठा था। हमने बहुत ईमानदारी से कोशिश की कि किसी तरीके से युद्ध विराम जैसी चीजें हों, युद्ध को खत्म किया जाए, और ये इस्लामाबाद समझौते के अंदर हमें जो है वो निराशा हाथ लगी कि बार बार अमेरिका की तरफ से शर्तें बदली गई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का फोन आ रहा था। खबरें तो यहाँ तक है कि नेतन्याहू फोन कर रहे थे और नेतन्याहू जो है वो जेडी वॉन्स को और बाकी सब नेताओं को जो है वो निर्देश दे रहे थे कि उनको क्या करना और क्या नहीं करना है। कितनी बदतमीजी, कितनी जो है वो आप ये कहिए कि बेइज्जती की बात है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर के देश के नेताओं को अगर इजराइल चला रहा है, हालांकि इसके पीछे फिर वही कहा जाता है कि भैया वैसे तो इजराइल का वजूद कुछ भी नहीं है, लेकिन एप्स्टीन फाइल जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। खैर इन सारी बातों पर नहीं जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि पीछे के जो इतिहास है उससे कोई सीख नहीं ली गई, ये अब्बास अरागची की तरफ से कहा गया। और अब्बास अरागची कह रहे हैं कि हमने पूरी कोशिश की थी, लेकिन ये जिस तरीके का रवैया दिखा रहे थे ये चाहते ही नहीं थे कि उस युद्ध में कहीं पर कोई बात बने। इसके बाद में गालिब साहब, उनके एक बयान में आपको दिखाता हूं। गालिब साहब उन्होंने भी एक बड़ी स्टेटमेंट जो दी है, और उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका युद्ध चुनता है तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर वो समझदारी से काम करेंगे तो हम भी वैसा ही जवाब देंगे, हम धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। अगर उन्होंने फिर हमारी ताकत को परखा तो हम और कड़ा जवाब देंगे। ये जो है गालिब साहब की तरफ से कहा गया। ईरानी संसद के स्पीकर जो कि उस डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका के मन में कोई हसरत है इस युद्ध को करने की, अगर वो युद्ध करना ही चाहते हैं, युद्ध ही उनका एक अल्टीमेटम है, तो फिर हम जवाब देंगे और बहुत माकूल जवाब देंगे। अब एक बयान निकल करके सामने आया अमेरिका से, और अमेरिका के अंदर आप देखिए कि किस तरीके की हालत हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने अब खुल करके सिर उठा करके लोग बोल रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखा रहे हैं। बहुत बुरा भला कहा जा रहा है कि ये शख्स अमेरिका को बेच देगा, बर्बाद कर देगा, अमेरिका को तहस नहस कर दिया इस शख्स ने। इस तरह की बातें जो कही जा रही है। ब्रेनी सैंडर्स का बयान मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूं, ये आप देखिए। ब्रेनी सैंडर्स ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि ट्रंप सेना पर पहले खर्च हो रहे $1 ट्रिलियन के अलावा 500 अरब डॉलर और खर्च करना चाहते हैं। वो स्वास्थ्य सेवा, बाल देखभाल और कामकाजी वर्ग की अन्य जरूरतों में कटौती करके उसकी भरपाई करना चाहते हैं। यह सरासर पागलपन है। हमें अपने लोगों में निवेश करने की जरूरत है, न कि और बम्बों में और हथियारों में। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। ब्रेनी सैंडर्स, उनकी तरफ से जो बयान निकल करके सामने आई, अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। अमेरिका में खुल करके लोग डोनाल्ड ट्रंप को सन की, पागल, मूर्ख,
इस तरह की उपाधि जो है उस उपाधि से नवाज रहे हैं। और अब इन्होंने कहा है कि पहले से हम अपनी सेना के ऊपर $1 ट्रिलियन खर्च करते हैं, उसके अलावा 500 अरब डॉलर ये और चाहते हैं कि और बम्बों को और हथियारों को जो खरीदा जाए और हथियारों के ऊपर जो इन्वेस्ट किया जाए। हालांकि अमेरिका ज़्यादातर हथियार जो अपने ही इस्तेमाल करता है, लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आपको सेना को देना है वो हथियार और देना है और मिसाइलें बनानी है और इंटरसेप्टर बनाने हैं और ड्रोन बनाने हैं, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ानी होगी। और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से अमेरिका के अंदर इंटरसेप्टर की लगातार कमी हो रही है, मिसाइलों की लगातार कमी हो रही है, ड्रोन्स की लगातार कमी हो रही है। और आज सुबह भी मैंने एक आपको खबर दिखाई, KC-135 विमान इनका बहुत बुरी तरह से छलनी कर दिया गया। यानी कोई कोना ऐसा बचा नहीं है अमेरिका का जहां पर किसी भी प्रकार से ये कहा जा सके कि अमेरिका सेफ है और अमेरिका बहुत कंफर्ट होकर के इस युद्ध को खेल रहा है। यानी कुल मिलाकर के आप यूं कहिए कि अमेरिका बल्लेबाजी की पिच पर जरूर है, बैट उसके हाथ में है, ईरान को बॉलिंग दी हुई है, लेकिन ईरान ने बॉल मार मार करके, बाउंसर मार मार करके, यॉर्कर मार मार करके इतना बुरा हाल कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप उनका सिर से लेकर के और पैर तक हर जगह जो है वो चोटिल हो चुकी है। यानी इतनी बाउंसर और इतनी यॉर्कर वो सीधी मारी है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि डोनाल्ड ट्रंप बैट लेकर के खड़े जरूर हैं, लेकिन अंदर से ऐसे हो चुके हैं कि कभी भी किसी भी वक्त में भर भरा करके धराशायी हो जाएंगे, गिर जाएंगे। कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति है। और यहाँ पर ब्रेनी सैंडर्स ने जो बात कही है, इसको जरा कुछ पॉइंट्स के जरिए समझिए कि वो बात जो कह रहे हैं वो कितनी सही है। अमेरिका के अंदर जो हेल्थ केयर की स्थिति है वो 2026 के मुकाबले में, यानी आज की तारीख में, बहुत डाउन है। और ग्लोबल रैंकिंग अगर आप देखें तो अमेरिका 69 नंबर पर है, 69वें नंबर पर है, बहुत सारे देशों के मुकाबले में पीछे है। इलाज बहुत महंगा है, अमेरिका के अंदर इलाज महंगा हो गया है, इसीलिए भारत जैसे देशों में अमेरिका के लोग आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। बीमा इंश्योरेंस की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है, करीब 2.7 करोड़ यानी 27 मिलियन लोगों के पास में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ सकती है। वहीं डॉक्टरों के पास में जाने की दिक्कत है, लगभग 4.5 करोड़ 45 मिलियन लोगों के पास में डॉक्टरों के पास जाने का खर्च नहीं उठा पाते हैं वो। और कर्जा बढ़ गया है, दिवालियापन की कगार पर बहुत सारे लोग चले गए हैं। अमेरिका में लगभग 66.5% दिवालियापन, बैंकरप्सी की तरफ जो है लोग जा रहे हैं मेडिकल खर्चों की वजह से। यानी वहाँ पर पहले ही बहुत मारामारी है साहब, और उसके बाद में आपने जिस तरीके के हालात वहाँ पर पैदा कर दिए हैं, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। और आने वाले वक्त में अगर यही स्थिति बनी रही तो लाखों लोगों की अमेरिका के अंदर नौकरी चली जाएगी। और इसीलिए जो है वो अमेरिका के जो जिंदा लोग हैं वो अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भैया इसको बंद करिए, ये जो आपने विनाश का एक खेल शुरू कर दिया है, ये जो वीडियो गेम आपने शुरू किया है, जिसको आप वीडियो गेम की भांति खेल रहे हैं कि नहीं मैं अब तो इसको टैंक को उड़ा दूंगा, अब इसको इसके ऊपर हमला कर दूंगा, अब ये कर दूंगा, इस वीडियो गेम को रखिए, बंद करिए, साइड में रखिए इसको और थोड़ा देश पर ध्यान दीजिए। तो बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप को लगातार चारों तरफ से इस वक्त में सीख दी जा रही है, लेकिन एक कहावत कही जाती है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। तो डोनाल्ड ट्रंप की कुल मिलाकर के इस वक्त में स्थिति वही है। उनको लगता है वेनेजुएला और इन सब देशों पर कुछ करके कि भैया मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, मैं अनस्टॉपेबल हूं। तो साहब बड़े बड़े लोगों के पैरों में घुंघरू बांध करके उनको नचा देते हैं लोग, इस बात को मत भूलिए। ऐसा ना हो कि किसी दिन किसी जगह पर घुंघरू की ताल और जो है वो मिलती हुई नजर आए। खैर बातें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन सच्चाई यही है कि बड़े से बड़े तुर्रम खां, उनको धूल चटाई गई है। दुनिया का इतिहास आप उठा करके देखिए, बड़े बड़े तुर्रम खां, वो किसी लाइब्रेरी में जाकर के आप देखिएगा, वो धूल खाते हुए नजर आएंगे, जिनका सिंहासन और जिनका शासन कुछ ऐसा था कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, और वो लोग, उनके बारे में कोई पूछने वाला तक नहीं है। दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है ऐसे लोगों से। डोनाल्ड ट्रंप का इतिहास कहीं ऐसा ही ना हो जाए। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपके लिए मुमकिन हो तो चैनल को थैंक्स बटन का प्रयोग करके आर्थिक तौर पर हमें मदद भी कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक पिन किया है, व्हाट्सएप के साथ में भी हमारे साथ में जरूर जुड़िए। शुक्रिया, थैंक यू।